आज दो जजेस के अलग अलग फैसले आए हैं और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस जज का मौकिफ दुरुस्त है। नू लीग ने भी आज इस पर अपना मौकिफ का इजहार किया है। नू लीग का कहना है कि इस फैसले से बहुत अफसोस हुआ है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से मरियम औरंगजेब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे वो बेल जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे मीडिया ने सुना, हम इंतज़ार करते रहे। 3 दिन कहा गया कि तहरीरी फैसला है। बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि कभी कानूनी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट ऑफ बेल के बाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड लिखा हो और उसके 3 दिन के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया हो कि बेल अलाउड नहीं हुई और ये रेफरी जज को जाएगी। ये पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। दोनों जजेस ने अपने एक डाइसेंटिंग नोट में और एक अप्रूव्ड बेल के ऑर्डर्स में दोनों ने लिखा है कि बेल अनाउंस की गई थी ओपन कोर्ट में। उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है उसका डिसाइड किया दूसरे जज साहब ने। मरियम औरंगजेब इस पर अपना मौकिफ दे रही थी और कह रही थी कि ऐसा पहली बार हुआ है तारीख में कि पहले बेल का ऐलान कर दिया गया और बाद में जब तफसीली फैसला आया है तो उसमें एक जज साहब का डिसेंटिंग नोट सामने आया है। इस पर मजीद बात भी करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हमारे साथ कानूनी माहिरीन मौजूद है जो कि कह रहे थे कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या यूनानिमसली बेल का ऐलान हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौकिफ दिया है जैसे आपने दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पहले आप फैसले पर झूठ बोल रहे थे और अब आप ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले बेल मिल गई थी और अब फैसला जो है उसको तब्दील किया गया है और पहले जो बेल का फैसला था वो जजेस ने नहीं दिया था, नाइब कासिद ने दिया था। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। पहली बात तो यह है कि हुकूमत इसमें पार्टी नहीं है। ना हमारी रेट पिटिशन में हमने कहीं हुकूमत को रिस्पोंडेंट बनाया है। ये हमारा और नैब का मामला है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हुकूमत इससे बाहर रहे तो बेहतर है। हसास मामला है, कोर्ट का मामला है। और अगर हुकूमत की बात को सही तसव्वुर कर लिया जाए तो क्या आपके चैनल ने भी गलत खबर चलाई, आपके अखबार ने भी गलत खबर चलाई, तमाम दुनिया में जो खबर गई वो गलत गई। क्या सुनने में गलती हुई? क्या, एक और मेरा सवाल है, क्या फैसला महफूज किया गया? अगर तो चलें कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया था, फिर तो सर आंखों पे हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि फैसला महफूज था। 4 दिन बाद ऐलान कर दिया गया। जब मैं खुद कोर्ट में मौजूद था और 50-50 लाख के 2 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है कि अल्फाज मेरे कान में पड़े हैं और मैंने मुचलके तैयार किए हैं, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ये फैसला अनाउंस हो गया, और ये देखें अदालतों का हम एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए, ये हर शहरी का फर्ज है, मगर दूसरे जज साहब को 4 दिन क्यों लगे? उस दिन उन्होंने, जब इतनी अफवाह फैल रही थी, जब पूरे मुल्क में एक सनसनी, एक अफवाह, एक स्पेकुलेशन चल रही थी, तो उसी दिन कह देते मेरा डाइसेंट है। या अगर वो उस जज साहब से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स एग्री नहीं करते थे, बेंच छोड़ के चले जाते, कहते कि जी बेंच तहलील किया जाता है। तीसरी बात, मेरी ये अकल ये बात मानने से इनकारी है कि हाई कोर्ट के तर्जुमान ने जो परसों रात बयान दिया, उसमें कहा कि फैसला जो है वो बेल का है और आप इंतजार करें और क्या साराइयों से परहेज करें। उसके बाद शहजाद साहब, जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है, मैंने ट्वीट भी किया है, उस पे हमारे केस टाइटल के आगे बेल अलाउड लिखा है, अलाउड के लफ्ज लिखे हैं। तो मुझे बताइए कि इतनी सारी गलतियां इकट्ठी हो गई कि वेबसाइट पे भी गलत हो गया, अनाउंसमेंट भी गलत हो गई। अच्छा, लेकिन उसके अताउल्लाह बाद तारड़ साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ा हसास मामला है और हमें बड़े इस पे एहतियात से बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने जजमेंट पढ़ी हो जस्टिस अजद गुराल साहब की, तो उन्होंने तो बाकायदा लिखा है कि मैंने अदालत में भी डेसेंट किया था, चेंबर में भी मैंने इत्तेफाक नहीं किया और जैसे ही ये मामला हुआ कि उनके पास शॉर्ट ऑर्डर आया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को फौरन इतला कर दी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने नहीं कहा, कुछ बात नहीं की इस हवाले से, वो तो कह रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को उसी वक्त इतला कर दी थी, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। देखिए, मैं अदालत में मौजूद था, मैं बड़ा एहतराम है जज साहब का, बड़ी उनकी इज्जत है। मेरे सामने ना कोई डाइसेंट के अल्फाज आए। और देखिए, जब चेंबर में भी गए हैं और चेंबर से एहलकार आया है, उसने बाहर एक अफसर को बताया है, तो वो क्लियरली बेल अनाउंस की गई है। उसके बाद कोई मौकफ, देखिए हाईकोर्ट के तर्जुमान, हमारा तो चीफ जस्टिस से कोई राब्ता नहीं है ना, हमने तो वही बात सुननी है जो तर्जुमान कह रहा है। हाईकोर्ट के तर्जुमान ने कहा कि जी बेल जो है उसका ऑर्डर अनाउंस हो चुका है, क्या सराइयों से परहेज किया जाए? मुझे बताएं कि अगर फौरी चीफ जस्टिस को इतला कर दी गई थी,
तो 4 दिन क्यों लगे उनको ऑर्डर अनाउंस करते हुए? उसी वक्त कहते हैं कि जी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तर्जुमान ने कहा था कियास रइया ना करें तब जब तक तफसीली फैसला इसका सामने नहीं आ जाता, जी, तो मगर मगर जी। मगर ऑफिशियल स्टांस को एंडोर्स किया था हाँ। कि जो फैसला बेल का है उसको डिनाई नहीं किया कि जी बेल का जो फैसला सुनाया गया था वो इंटैक्ट है, मगर आप क्या सारा से परहेज करें और तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार करें। हमें तो देखिए बड़ी हैरानगी हुई तहरीरी हुक्मनामे को देखकर, और ये 4 दिन पूरी कौम को एक कंफ्यूजन का शिकार क्यों रखा गया? ये उसी दिन कंफ्यूजन क्लियर हो जाती, और ये कोई ऐसा मामला तो नहीं था कि जिसके ऊपर जो है जिसकी हसासियत का ऑनरेबल जज साहिबान को अंदाजा ना हो, या कौम को अंदाजा ना हो, या मीडिया को सही, अंदाजा ना हो। इंतजामी तौर पे शायद आप दुरुस्त ये बात करें कि वो पहले बता देना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस जज साहब ने ये लिखा है कि मैंने फौरन लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये बता दिया था। देखिए एक डिसएग्रीमेंट तो है, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का ये कहना है कि यूनानिमसली हमने बेल दी थी, लेकिन जब वो शॉर्ट ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर डाइसेंट करता हूं। जो दूसरे जज साहब है जस्टिस गुराल साहब, वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो शुरू वक्त से ही कंसेंट अपना नहीं दिया था इस बेल के लिए। तो एक डिसएग्रीमेंट है। इसकी बहरहाल जो भी इंक्वायरी हो या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इसको कैसे देखते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए ना कि वो किस नतीजे पे पहुंचते हैं। नहीं, मगर देखे ना ये डिसएग्रीमेंट क्या, अब जब मैं हाइंडसाइट में देखता हूं तो देखिए ओपन कोर्ट में तो किसी ने नहीं रोका था ना, कह देते मेरा डिसएग्रीमेंट है, या किसी को भिजवा के ऐलान करवा देते, या एक स्टेटमेंट आ जाता। तो मैं तो ये बात समझने से कासिर हूं कि 4 दिन क्यों लगे उस डिसएग्रीमेंट को पब्लिक करते हुए। और या पेमरा देखें शहजाद साहब, जी। बात बात पे पेमरा के नोटिस जाते हैं चैनल्स को, रोकते चैनल्स को कि जी आप गलत खबरें चला रहे हैं, बंद करते, आप कार्रवाई करते उन चैनल्स के खिलाफ जिन्होंने जमानत की खबर चलाई थी। ये देखिए ना, अब ये तो एक मजाक बन गया है, और मैं समझता हूं कि ये जुडिशियल हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपने एक फैसला अनाउंस कर दिया और 4 दिन बाद आपको ख्याल आया और आपने इसको रिवर्ट कर दिया। मुझे देखें, मैं कोर्ट का बसद एहतराम, मगर मुझे ये एक आफ्टर थॉट लगता है, ये इतनी कंफ्यूजन पैदा क्यों होने दी गई? उसी वक्त क्लियर की जाती, और तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं जी। सीक्वेंस में बता रहा हूं, और शॉर्ट ऑर्डर एक रिटर्न भी आया जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उस वक्त ही कह देते कि ये गलत शॉर्ट ऑर्डर है, कोई तर्जुमान आ जाता, वेबसाइट पे गलती क्यों की बट गई, ये इतनी अभी चीजें कहना हैं। कि आफ्टर थॉट है, मेरे ख्याल से स्पेकुलेशन होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई इस पर इंक्वायरी होती है, चीफ जस्टिस साहब करना चाहते हैं या जो भी मजाज अथॉरिटी है, तो वो कर ले और पता चल जाए कि मामला क्या हुआ था, क्यों डिसएग्रीमेंट है दोनों की जजमेंट में भी इस बात पर कि क्या यूनानिमसली फैसला हुआ था या नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए एक तो हमें बड़ी तवक्को है, हमें आगे हमारा भी ये रेफरी जज के पास मामला जाना है, हमें इंसाफ की तवक्को है, और हम ये समझते हैं कि हमारा केस ऑन ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है मेरिट्स के ऊपर। बट आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि इतने बड़े मामले के ऊपर ये किस तरीके से इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, और किस तरीके से इतना भाम क्रिएट हुआ। पूरे मुल्क ने, सही। पूरी दुनिया ने, पूरे मीडिया ने जमानत की मंजूरी की खबर सुनी और उसके बाद वो रिट्रैक्ट की गई। तो ये ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क।